Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत और पाकिस्तान के बीच जारी इस तनाव में एक बार फिर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकार और विपक्ष की तरफ से कई बड़े नेता शामिल हुए। मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। सरकारी सूत्रों से बड़ी बात ये सामने आई है कि सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, यानी ये ऑपरेशन अभी जारी है। इसी के साथ खबर ये भी आई है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में एक और अटैक किया गया है। इस हमले में पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि क्या कोई भारत का विमान गिराया है। हम ऐसी कहानी सुन रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर इसका जवाब देने के लिए जोर नहीं डाला। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि हम यहाँ एक साथ हैं और शुरू से ही हम इस पर सरकार के साथ हैं। हाँ, चिंताएं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये एक साथ होने का समय है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की गैर मौजूदगी का मुद्दा भी उठाया। हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। बस नहीं, ये तो लास्ट टाइम भी हाजिर नहीं थे, इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है, तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे। लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। इस बैठक में कोई भी अधिकारी आदि मौजूद नहीं था। राजनाथ सिंह ने 5 मिनट बयान दिया और बाकी सभी नेताओं को भी बोलने के लिए 4 से 5 मिनट दिए। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सबने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूँ कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में ले करके काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है। आज के ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डेजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करे। देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग जब युद्ध होता है और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है तो सभी का एक मन होता है कि सेना के साथ डटकर खड़ा रहना चाहिए। वैसा ही हुआ, होना भी चाहिए। सबने कहा, हमने भी कहा, शिवसेना ने कहा कि हम भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, गर्व के साथ खड़े हैं। रक्षा मंत्री जी ने भी ब्रीफिंग की। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में
100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन असेसमेंट के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हर पार्टी ने अपनी अपनी बात रखी है और अच्छी तरह से चर्चा है, लेकिन शिवसेना ने, हमने 2 बातें रखी और मुझे लगता है कि बहुत ही देश के लिए महत्वपूर्ण बात है। रक्षा मंत्री जी ने कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये ऑनगोइंग है, ये चलता रहेगा, खत्म नहीं हुआ है। हमने स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।